आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो है आइसोक्वांट समो उत्पाद वक्र। सम उत्पाद वक्र आइसोक्वांट, ये हमारा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर, उपभोक्ता का हमने अध्ययन कर लिया था पहले। उपभोक्ता के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो आता है उत्पादनकर्ता, जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। जब फर्म उत्पादन करती है तो इसीलिए थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर में फर्म में आइसोक्वांट काफी महत्वपूर्ण है, सम उत्पाद वक्र काफी महत्वपूर्ण है। सम उत्पाद वक्र की परिभाषा यह है कि जैसा कि इसके नाम से आपको झलक रहा है, सम उत्पादन मतलब एक समान उत्पादन। एक समान उत्पादन का मतलब क्या है और ये क्यों इस टॉपिक का अध्ययन किया जाता है, तो मैं सीधा सम उत्पाद वक्र पे ही आता हूं। आप देख रहे हो ये जो वक्र है इसको आइसोक्वांट कहते हैं, सम उत्पाद वक्र कहते हैं। इसकी परिभाषा बताने से पहले मैं बता दूं कि सम उत्पाद वक्र जब बनाया जाता है तो इसके दोनों अक्ष पर, एक तरफ इसके दोनों अक्ष पर फैक्टर लेते हैं, साधन लेते हैं। जैसे कि उदासीनता वक्र के दोनों अक्षों पर वस्तु और सेवाएं लेते थे, उसी प्रकार आइसोक्वांट मतलब उत्पादन करता जब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है तो किसकी सहायता से करता है? साधनों की सहायता से करता है। इसीलिए समोत्पाद वक्र के दोनों अक्षों पर दो साधन लेते हैं। अब यहां पे दो साधन कौन से लिए गए हैं? एक तरफ कैपिटल मतलब पूंजी ली हुई है, दूसरी तरफ लेबर मतलब श्रम लिया हुआ है। तो श्रम और पूंजी दो साधन हैं, दो महत्वपूर्ण साधन हैं। उन दो साधनों के बीच में मतलब दोनों अक्षों पे, एक्स अक्ष पे लेबर दिखाया हुआ है जबकि वाई अक्ष पर कैपिटल दिखाया हुआ है। लेबर और कैपिटल दो साधन हैं। ये साधन क्या करते हैं? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इसलिए इसको आइसोक्वांट मतलब उत्पादन की प्रक्रिया अब हम समझ रहे हैं कि उत्पादन होता कैसे है, इसके पीछे क्या थ्योरी काम करती है। तो ये आइसोक्वांट वक्र दिखाया हुआ है, मतलब एक तरफ के पूंजी की मात्रा, एक तरफ लेबर की मात्रा, जो कि साधन है। ये साधन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक अवधारणा लेते हैं जिसका नाम है आइसोक्वांट। अब आइसोक्वांट है क्या? एक्चुअली जो उत्पादन करता होता है उसका लक्ष्य यह होता है कि बाजार से अधिक लाभ प्राप्त करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उपभोक्ता का लक्ष्य होता है अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त करना, मतलब यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। उसी प्रकार जो फर्म का लक्ष्य है, उत्पादनकर्ता का लक्ष्य है, वो यह है कि बाजार से अपना सामान बेचना और उसके बदले में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे हो सकता है? या तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएं, या साधनों, या उन्हीं साधनों से अधिक उत्पादन हो, या उसी उत्पादन को करने के लिए साधनों को कम पैसा देना पड़े, या कम साधन लग जाए तो वस्तुएं सस्ती उत्पादन होगी। वस्तुएं सस्ती उत्पादन होगी तो उनका लाभ निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो इस लाभ अधिकतम करने की प्रक्रिया के अंदर आइसोक्वांट महत्वपूर्ण है। समझाने के लिए आइसोक्वांट महत्वपूर्ण है। वैसे कई प्रकार के इनपुट होते हैं, वो मिलकर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, लेकिन उन इनपुट हम केवल समझाने के लिए केवल दो साधन यहां पे लेते हैं, एक पूंजी और एक श्रम। दोनों मिलके आइसोक्वांट का मतलब है कि वो उत्पादन करते हैं। उत्पादन कितना करते हैं? आइसो का मतलब सेम उत्पादन करते हैं, अर्थात हम ये हैं। आइसोक्वांट की परिभाषा मैं अब आपको बता देता हूं। आइसोक्वांट की परिभाषा का मतलब ये होता है, आइसोक्वांट एक वह वक्र होता है जिसके हर बिंदु पर एक समान उत्पादन होता है, लेकिन हर बिंदु पर उस
उत्पादन को करने के लिए वस्तुओं साधनों के अलग अलग संयोग होते हैं, साधनों के अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। दूसरी भाषा में यदि हम कहें कि ये जो वक्र दिख रहा है, इस वक्र पर उत्पादन एक समान है। यदि सपोज 100 चौक का उत्पादन हो रहा है तो इसके हर बिंदु पर 100 चौक का ही उत्पादन हो रहा है, लेकिन यहां पे दिखाया कि टोटल प्रोडक्शन 4000 है, मतलब किसी भी चीज का 4000 प्रोडक्शन है तो हर बिंदु पर 4000 ही प्रोडक्शन है। लेकिन इन 4000 प्रोडक्शन को करने के लिए विभिन्न के और एल के संयोग हो सकते हैं, विभिन्न पूंजी और लेबर के संयोग हो सकते हैं। या तो 20 लेबर या 15 लेबर या 20 पूंजी मिलके, या 10 पूंजी या 35 लेबर मिलके भी 4000 का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसके बाद इस पर हजारों संयोग है, करोड़ों संयोग है, अनंत संयोग है, जिसके द्वारा इन वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। इसको आइसोक्वांट सम उत्पाद वक्र इसलिए कहते हैं कि इसके हर बिंदु पर एक समान उत्पादन होता है और सभी बिंदुओं पर साधनों का संयोग अलग अलग होता है। अलग अलग साधनों की मात्रा एक समान उत्पादन करती है। इस प्रकार को प्रस्तुत करने वाला वक्र सम उत्पाद वक्र कहलाता है। इस सम उत्पाद वक्र के हर बिंदु पर उत्पादन, जैसे कि ये सम उत्पाद वक्र यदि 4000 का उत्पादन कर रहा है तो हर बिंदु पर 4000 का उत्पादन कर रहा है। इस वक्र के ऊपर यदि आप चलते हैं तो ऐसे अनंत पॉइंट है और सारे पॉइंट 4000 का ही उत्पादन दिखाएंगे, लेकिन इन सारे पॉइंट पर पूंजी और श्रम की मात्राएं अलग अलग है। ये इस प्रकार के वक्र को आइसोक्वांट कहते हैं। आइसोक्वांट का मतलब समोत्पाद वक्र, जैसा कि मैंने बताया, और समोत्पाद वक्र मतलब जिसके ऊपर एक समान उत्पादन हर बिंदु पर पाया जाता है। अभी आइसोक्वांट यह दर्शाता है कि जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादन करता है, वो किस प्रकार वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। इसलिए हम इसको दुनिया को सिंप्लीफाई करने के लिए, सरल तरीके से समझाने के लिए हम इस आइसोक्वांट का सहारा लेते हैं कि हम मान के चलते हैं कि केवल 2 इन साधनों के द्वारा इस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, 4000 का उत्पादन किया जा रहा है। आगे चल के हम इस सिंप्लीफाई इस मॉडल में आगे चल के जब हम आइसोकोस्ट लाइन लेंगे, उसके बाद हम इसके संतुलन पर आएंगे तो ये समझाने का प्रयास करेंगे कि उत्पादनकर्ता किस प्रकार उत्पादन करता है, किस प्रकार अपना लाभ अधिकतम करता है। तो ये थ्योरी ऑफ आइसोक्वांट है, जिसकी समोत्पाद वक्र की परिभाषा मैंने मोटे तौर पे आप लोगों को समझा दी है। धन्यवाद।